हेलो फ्रेंड्स, पार्ट 18 को मैंने निकाल दिया है क्योंकि वही के वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे। तो होप सो इतना पढ़ाने के बाद तो आप इतने 2-3 क्वेश्चन तो कर ही लेते हो। फ़िलहाल मैं पार्ट 19 कर रहा हूँ। ये बुक का क्वेश्चन था। इसके अंदर आपको दिया था कि फाइंड ऑल ज़ीरो ऑफ टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x टू द पावर 3 माइनस 3x टू द पावर 2 प्लस 6x माइनस 2। अभी आपने देखा होगा कि जब मैंने रूट्स वाली बताई थी रिलेशन, तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड में आपको बोला था कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड है वो रिमेनिंग रूट्स को फाइंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है 2 0 r √2 एंड -2 -√2। आप देखोगे तो 2x⁴ मतलब यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी हो रही है, 4 हो रही है। इट मीन्स इसकी जो डिग्री होगी ये 4 होगी और इसके 0 होंगे वो भी कितने होंगे, 4 होंगे। इट मीन्स यहाँ पे अल्फ़ा, बीटा, गैमा एंड कोई ऑल ले लेते हैं थीटा। ठीक है, अब इसको देखो, अल्फ़ा कितना दिया हुआ है, √2, बीटा कितना दिया हुआ है, -√2। अब गैमा कितना होगा मालूम नहीं, और थीटा कितना होगा वो भी हमें मालूम नहीं है। फिलहाल तो आप जनरली किसी भी मेथड से आप 2 ही रूट फाइंड कर सकते हो, मगर इन 2 रूट का क्या। ठीक है, वैसे तो डिग्री 4 हैं तो इनके अल्फ़ा, बीटा, गैमा और 4 रूट आने चाहिए। मैंने थीटा लिया हुआ है, मतलब 1 2 3 और 4 रूट आने चाहिए। हमें सिर्फ 2 ही रूट मालूम है, बाकी के 2 रूट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे रिमेनिंग रूट फाइंड करने के लिए हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करते हैं। तो क्या है इसके पीछे का प्रोसीजर, हम पहले एक बार चेक कर लेते हैं। अब स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आता है तो इसको आप ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। पहले मैं क्या करूँगा कि मेरे पास जो रूट्स हैं, इस रूट से देखो मेरे पास अभी क्या है, p ऑफ x दिया हुआ है। ठीक है, जो क्या है 2 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ठीक है, अब रिमेनिंग रूट ढूंढने के लिए मुझे लॉन्ग डिवीज़न मेथड करना पड़ेगा, और लॉन्ग डिवीज़न मेथड के अंदर एक p ऑफ x होना चाहिए। मतलब आपको यहाँ पे p ऑफ x तो मिल गया, मगर बाहर किससे आप डिवाइड कराओगे, आपको डिवाइड कराने वाले वैल्यूज़ तो दिए हुए नहीं हैं। तो पहले मैं क्या करूँगा कि मुझे किससे डिवाइड करना है वो मैं पहले ये क्वेश्चन बनाऊँगा। ठीक है, इन रूट की हेल्प से। अब देखिए यहाँ पे x ये प्लस में था तो ले लिया मैंने माइनस में, और ये माइनस में तो इसको ले लिया प्लस में। ठीक है, अब पूछोगे सर आपने कैसे किया, तो मान लेते हैं कि x = √2 होता है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लेके आ जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, -√2 = 0, और ये माइनस में है तो ये ऐसा होगा -√2। अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आ जाऊँगा तो +√2 हो जाएगा = 0। तो बस मैंने इन 2 वैल्यूज़ को यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, अभी a माइनस बी, a प्लस बी आप भली भांति जानते हो, a² माइनस b², तो ये हो गया x² माइनस 2। तो मुझे यहाँ पे जो q ऑफ x है, सॉरी g ऑफ x है, वो मिल गया मुझे कितना, x² माइनस 2। मतलब मुझे यहाँ की वैल्यू भी मिल गई कि मुझे किससे डिवाइड करना है। अब मैं इस पूरे को इससे डिवाइड करूँगा। ठीक है, चलिए 2x⁴ फर्स्ट टर्म देख सकते हो आप। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अगर आप इसको इससे डिवाइड कराओगे तो कितना आंसर आएगा, x⁴ ठीक है, अब इस 2x⁴ को अब इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ
तो ये हो जाएगा 2x⁻3 चलिए इनको वैल्यू को रख लेते हैं। x² है तो इसके नीचे रख लेते हैं, बाहर से माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कट। -3x² नीचे, प्लस माइनस माइनस 1x² प्लस 6x -2। अब इसको इससे डिवाइड कराओ, कट हो गया, 3 बचा, मगर ये माइनस में था, यहाँ पे देखो तो माइनस में आ जाएगा। -3 इंटू x² -2, तो ये हो जाएगा -3x² माइनस माइनस प्लस 6, सॉरी मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे x³ था, 3x होगा, 3x³ हो जाएगा और 6x हो जाएगा। बाहर से माइनस करेंगे तो ये कट हो गया, प्लस ये भी कट हो गया, -2। ठीक है, अब यहाँ पे -x² बच रहा है और यहाँ पे x² है, कट कराने पे -1 मिलेगा, यहाँ पे -1 रखेंगे, -1 इंटू इस पूरे को मल्टीप्लाई कराइए आप, -2 इज इक्वल टू -x² प्लस 2, -x² प्लस 2। बाहर से इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, कट हुआ, कुछ गलती हो रही है, यहाँ पे प्लस था, इट मीन्स ये भी कट होगा, तो ये 0 हो गया। अभी हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, r(x) है, वो हमारे लिए 0 हो गया। देयरफॉर यहाँ पे देखो आप कुछ ना कुछ वैल्यू मिली है आपको, 2x² -3x -1। अब रिमेनिंग जो 2 रूट्स हैं हम इसी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो आपको अल्फ़ा और बीटा तो दिया रहता था, अब गैमा एंड थीटा हम जो यहाँ पे जो वैल्यू मिली आपको, इसी वैल्यू से हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके यहाँ पे आपको अल्फ़ा और गैमा एंड थीटा हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। क्या था क्वेश्चन, 2x² -3x -3x -1। सिंपल हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म लगा लेंगे, तो यहाँ पे 2x² -3x -1 है। अगर आप 2 इंटू 1 फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई कराते तो 2 आता है, 2 के ऐसे फैक्टर निकालिए जिससे 3 आए, 2 1 जा 1। अब मुझे माइनस लाना है तो दोनों को मैं माइनस करा दूंगा, 2x² -2x -1x -1, दोनों में से 2x निकल जाएगा तो x -1, यहाँ पे 1 निकल जाएगा, +1, तो यहाँ पे x -1। कुछ गड़बड़ी हो गई यहाँ पे 2x -1 ले लेते हैं,
और x माइनस 1, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। सिमिलरली यहाँ पे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। इस तरीके से आपके दो फैक्टर्स बन जाते हैं। तो आपको अल्फ़ा, बीटा, गैमा एंड थीटा 4 जीरोज मिल गए। ये तो ऑलरेडी 2 √2 एंड -√2 आपको दिया रहता क्वेश्चन में, और यहाँ पे आपको 1/2 मिल गया और यहाँ पे आपको 1 मिल गया। इस तरीके से आप जिसमें बहुत सारे डिग्रीज रहती है, जैसे 3 डिग्री है, 4 डिग्री है, तो रिमेनिंग रूट्स आप निकालने के लिए लॉन्ग डिवीज़न मेथड आप यूज़ कर सकते हो। तो मिलते हैं नई वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।